हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक इससे पहले वाली वीडियो में हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बात और है, मेरी वीडियो में सुविधाएं भले सी ना हो, जैसे स्क्रीन बोर्ड वगैरह हुआ, लेकिन जो है जितना पढ़ाऊंगा उतना समझ में बेशक आएगा। ठीक, समझ में ना आवे तो बताना वीडियो में कमेंट्स करके कि समझ में नहीं आया। 13.2 का आज क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। सर पिछले क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में आएंगे। त्रिज्या 2 सेमी वाले 16 शीशे के गोले। अच्छा, एक बात चल रही है गोले की। एक घनाभकार पेटी में पैक किए गए। कोई हमारे पास घनाभकार पेटी थी जो घनाभ के आकार की थी, जैसे हमने बना दिया घन। ठीक, और एक घन को और जोड़ देंगे इसमें, तो इस तरीके से घनाभकार पेटी थी। इसके अंदर जो गोली डाली गई थी, कितनी गोली डाली गई थी? 16 गोलियां। तो कहने का मतलब है, ऐसा क्वेश्चन को कर रहे हैं हम सोल्व। तो एक बात चल रही है एक तरफ गोले की, तो एक तो लिख देंगे हम गोले के लिए, गोले के लिए। और एक तरफ बात चल रही है अपनी घनाभ की, तो घनाभ के लिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो दोनों के आयतन बराबर किए जाते हैं, या एक वस्तु का कोई पदार्थ दूसरे वस्तु के पदार्थ में डाला जाता है तब भी दोनों के आयतन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। त्रिज्या 2 सेमी वाले, ये त्रिज्या को किसे देते हैं? आर से। 2 सेमी वाले गोले, यानी कि गोले की त्रिज्या आर बराबर दी है इसने 2 सेमी। 16 गोलों की संख्या n बराबर कितने गोले हैं? 16। एक घनाभकार पेटी में पैक किए जाते हैं जिसकी आंतरिक भीमाएं, भीमा को एल वी एच से लिखते हैं। एल बराबर बी बराबर, एल का मान कितना? 16 सेमी, बी का मान 8 सेमी, एच का मान 8 सेमी। इसके बाद पेटी में पानी भर दिया जाता है। जो घनाभकार पेटी जिसमें क्या भर दिया गया? पानी। पेटी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कैसे निकलेगा? हमसे पूछा इसने, पेटी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन। अब एक बात सुनो, जैसे कोई घन है, उस घन के अंदर क्या गिरी हुई है? गोलियां। अब उसके अंदर हम पानी भरेंगे तो बाहर कौन निकलेगा? गोलियां तो निकलेंगी बाहर। बाहर निकलने का मतलब ये हो गया, घनाभ में से माइनस हो जाएंगी गोलियां। और कितनी गोलियां माइनस होंगी? 16। अब तुम सूत्र समझ गए होगे, पेटी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, और घनाभ में से कितने गोले निकलेंगे? 16 गोले। तो सूत्र बन गया हमारे पास घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और माइनस 16 गोलों का आयतन, 16 गोलों का आयतन, जो गोलाकार गोलियां थी। बस सूत्र जरूरी याद हो मेंसुरेशन में। बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुणा बी गुणा एच माइनस 16 हमारा ऐसी। बताओ गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की पावर 3। एल का मान 16, बी का 8 माइनस 16 गुणा 4/3, पाई का मान 3.14, आर का मान 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार लिखेंगे साहब? 2 को 3 बार। अब इसे सोल्व कर लो। 8 8 64, 64 की 16 से गुणा करेंगे तो 1024। अब इसे सोल्व कर लो, इसकी गुणा भाग करो। जब तुम इसकी गुणा भाग कर लोगे तो यह आएगा 536.3। कितना आएगा साहब गुणा करके? 536.3। घटा लो इसे साहब, 1024 और 536.0। यार गुणा भाग तो अपने आप करा करो। घटाओ, है ढाई ली 10 में से 3 गए 7, यहां रह गए 3, ढाई ली 13, 13 में से 6 गए, 13 में 6 गए 7, यहां कितना रह गया? 1, ढाई ली कितने हो गए? 11, 11 में से 3 गए 8, अंदों में से 5 गए 4। तो इसका आंसर आ गया 487.7। और आयतन, आयतन आता है घन में, सेमी है तो घन सेमी और मीटर है तो घन मीटर। समझ में आ गई बात? हाँ तो क्वेश्चन नंबर आ गया साहब अपना 6, प्रश्नावली 13.2 का। एक गोला जिसका व्यास 12 सेमी। देखो, अगर वीडियो तुम्हें समझ में जब भी आएगी, कॉपी पेन लेके बैठा करो। कॉपी आगे हो, पेंसिल सामने हो, मैं क्वेश्चन को सोल्व करवाऊं, उसके बाद तुम जो है वीडियो को रोक ले करो, बीच में देखे करो कि कैसे कैसे कराया गया। उसी क्वेश्चन को दोबारा करे करो, जब जाके समझ में आएगा। पढ़ाने में अगर कोई दिक्कत दिख रही हो
तो कमेंट्स में लिख के भेजना। एक गोला जिसका व्यास 12 सेमी है। देखो आपके बात चल रही है किसकी, गोले की। अच्छा 12 सेमी व्यास, व्यास को किसे लिखते हैं, 2 आर से। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। देखो कोई हमारे पास बेलनाकार बर्तन था, ये बेलनाकार बर्तन था और इस बर्तन के अंदर डाला गया एक गोला। क्या डाल दिया गया इसके अंतर्गत, एक गोला। अच्छा जो गोला डाला गया है तो गोले का व्यास कितना दिया गया साहब, 12 सेमी। इस गोले का व्यास दिया है इसने 12 सेमी। समझ में आ गई बात। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला था जिसमें थोड़ा पानी भरा है। अच्छा इसके अंदर जो भर दिया गया, थोड़ा बहुत क्या भर दिया गया साहब, पानी भर दिया गया, पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है, ये गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह, पानी जो है ऊपर को उड़ गया और कितना उड़ गया, 3 सही 5/9 सेमी बढ़ जाता है। एक बात सुनो, पानी यहां तक था, अब इसने बोला यहां से उठ के पानी यहां आ गया उठ के, तो एक तरीके से क्या हो गई, ये हो गई बेलन की ऊंचाई। भाई देखो ये तो लॉजिक वाली बात होती है, यहां तक पानी था, इसमें गोला डुबो दिया गया तो पानी उठ के यहां से यहां पहुंच गया। बताओ एक तरीके से क्या दिख रही, देखो बेलन की ऊंचाई। तो एक तरफ लिखेंगे हम गोले के लिए, गोले के लिए, और एक तरफ लिखेंगे हम बेलन के लिए, बेलन के लिए। अच्छा साहब गोले का व्यास, व्यास को लिखते हैं 2r से। 2r का मान दिया है इसने 12 सेमी, तो r का मान कितना हो गया, 6 सेमी। अच्छा एक बात सुनो, जो व्यास होगा गोले का और वही व्यास होगा बेलन का, इसमें भी r बराबर कितना भैया, 6 सेमी। अच्छा बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दी है इसने, 3 सही 5/9 सेमी। जो बच्चे कमजोर है उनके संग में भी आएगा, अंक सर का पढ़ाया हुआ। यहाँ चिन्ह होता है गुणा का और यहाँ होता है प्लस का, ध्यान रखना। देखो जैसे 2 सही 1/3, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3 ऐसे मिल जाओ। 1 सही 1/5, 5 ही कन 5, 5 और 1 6 और बटे में कितना 5, 2 सही 1/8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17/8। ऐसे ही 9 तिया 27, 27 और 5 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/9 सेमी। उसके बाद पढ़ेंगे क्या बोला इसने। अच्छा बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए, हमें इस बेलनाकार बर्तन का क्या निकालना है, व्यास। अच्छा इस बेलनाकार बर्तन का व्यास निकालना है हमें, तो भाई इसमें आर का मान हमें ज्ञात करना होगा। भाई देखो ये थोड़ी मिस्टेक हुई, ठीक समझ में आ गई बात। अब दोनों के आयतन क्या कर देंगे बताओ, बराबर कर देंगे। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर, और ये क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बताओ गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h। इसकी त्रिज्या अलग ली जाएगी, इसकी त्रिज्या अलग ली जाएगी। त्रिज्या अलग जब ली जाएंगी जब त्रिज्या लग जाएंगी दोनों की डिस्टेंस अलग अलग बैठेगी। देखो ध्यान से, पाई से पाई क्या हो गया साहब, कैंसिल। यहां से मिला 4/3, इस r का मान है 6 गुणा 6 गुणा 6। इस r का मान हमें तुम्हें ज्ञात करना। h का मान, h का मान कितना है, h का मान है, ये h बड़ा बनाओ, h का मान कितना 32/9। समझ में आ गई बात। अब देखो भी इसकी काटाफाटी कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 4 से 4 8 32, 9 बटे में इधर जाएगा गुणा में, 3 से काटो 3 दूनी 6, चलो 6 दूनी 12, 12 छंग 72, गुणा गुणा में कितना आ गया साहब 9, बराबर r² गुणा 8, 8 9 72, r² बराबर 9 की घात कितनी हो गई, एक आएगा, एक आएगा, 9 की घात 2, घात से घात कट गई, r का मान आ गया 9 सेमी। हमसे क्या पूछा, बर्तन का व्यास, बर्तन का व्यास, बर्तन का व्यास बराबर, व्यास बराबर क्या होता है 2r, 2 गुणा 9, 2 9 18 से आंसर। एक बार और समझ लो, कोई गोलाकार हमारे पास बर्तन था, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाल दिया गया, उसमें थोड़ा पानी भर दिया तो ये ऊपर को उठ गया। जब एक बर्तन में दूसरा बर्तन डाला जाता है तो दोनों का आयतन क्या होते हैं आपस में बराबर। हमने बेलन का आयतन और गोले का आयतन आपस में क्या कर दिए, बराबर। गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r की घात 3, बेलन का आयतन पाई r² h। इनमें इनकी वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात सबके।
हाँ तो प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर आ गया साफ साफ। एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन पिछले साल भी आ चुका है बोर्ड में, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से तैयार करके रखना, इस पे इंपोर्टेंट डाल दो। आई समझ में नहीं? देखो, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, बहुत ध्यान से समझना इसकी एक एक बात। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, तो हम सबसे पहले बनाएंगे एक अर्धगोला। क्या बनाएंगे हम? अर्धगोला। आगे पढ़ो, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु, अर्धगोले के ऊपर हम तुम क्या खड़ा करेंगे भाई? शंकु। एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेमी। अच्छा, दोनों की त्रिज्या, शंकु की भी और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी बोली है इसने? 1 सेमी। फिर आगे बढ़ेंगे, तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अच्छा, शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु जो है इसकी ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है, जो अर्धगोले की हमारे पास त्रिज्या है उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि इसकी त्रिज्या 1 सेमी, तो ऊंचाई भी कितनी होगी इसकी? 1 सेमी। अच्छा, ये मैंने डबल लिख दिया, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। हमें इस ठोस का निकालना आयतन। अब एक बात सुनो, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। समझ में आ गई बात? ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ध्यान से देखो, अगर हम ऐसे लिखेंगे, दिया है हमारे पास, दिया क्या है कि साफ शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की बराबर त्रिज्या दी है ना, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने भाई। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, और बराबर कितनी दी त्रिज्या इन्होंने? 1 सेमी। कितनी दी है साहब? 1 सेमी। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर, अर्धगोले की तो ऊंचाई होती ही नहीं है, अर्धगोले में तो सिर्फ त्रिज्या होती है। शंकु की ऊंचाई को इसे लिखेंगे एस है, एच बराबर कितनी दी है इसने? 1 सेमी। हमसे पूछा इसने ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन बराबर, बताओ किस किस का आयतन जुड़ेंगे? अभी बताया था मैंने, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन। देखो, शंकु का आयतन क्या होता है बताओ? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं, जो बच्चे ज्यादा ही वीक होते हैं ना मैथ में, तो उनके संग एक प्रॉब्लम रहती है, वो कहते हैं सूत्र याद नहीं होते। सूत्र याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब तुम क्वेश्चन को जितनी बार करो, सूत्र को लिखो जरूर। अगर तुम डायरेक्ट ही करोगे, सूत्र को हिंदी में नहीं लिखोगे तो याद नहीं होएगा, और तुम एक ही सूत्र को बार बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। देखो, जब से मैंने तुम्हें मेंसुरेशन पढ़ानी शुरू करी ऑनलाइन, तो उसमें मैंने शंकु का आयतन भी कई बार रिप्लाई कर दिया होगा, अर्धगोले का आयतन भी कई बार आ गया होगा, बेलन का आयतन भी। तो तुम बार बार सूत्र लिखोगे तो तुम्हारे याद हो जाएंगे। कोई तुमसे अगर पूछे सूत्र याद करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका कि सूत्र को बार बार लिखो, लिख के देखो, याद हो जाएंगे। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की घात 3। देखो, सब अच्छे खासे ध्यान से देखो, दोनों तरफ क्या क्या कॉमन है, पाई इधर है, पाई इधर है, पाई अपनी कॉमन। आर की घात कम से कम कितनी है? इधर 3 इधर 2 है, तो कम से कम कितनी है आर की घात? 2 कॉमन, बटे में कितना? 3 कॉमन। अब देखो बच्चों, यहां से 3 हट गया, पाई हट गया, आर स्क्वायर हट गया, यहां से बचा एच, यहां से 3 हटा, पाई हटा, एक तो 2 बचा, आर की 3 में से 2 निकल गई, एक आर बचा। पाई, आर का मान कितना है हमारे पास? 1। आर का मान कितना है? 1 को कितनी बार भी लिख दो आएगा 1 ही, बटे कितना? 3। एच का मान कितना? देखो, एच का मान 1 प्लस 2 गुणा आर का मान 1, पाई बटे 3 गुणा 2 इकान 2 और 1 3, 3 से 3 खत्म। कितना आ गया आंसर अपना? पाई घन सेमी। अच्छा समझ में आ गया? बढ़िया करके पढ़ो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आ गया अपना 8। देखो भी, क्वेश्चन नंबर 8 में बोर्ड पे नहीं लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, यहां तक तो क्वेश्चन नहीं आएगा तो सॉल्यूशन क्या करेंगे? थोड़ी यार हमारी भी हेल्प करो, मैं बोलूं और तुम लिखो,
ठीक, मैं क्वेश्चन बोल लिया हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहां भी पेन लेके बैठे करो, इस बात को पहले बता दिया। क्वेश्चन लिखने स्टार्ट कर दो। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है और इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी बीमाएं लगभग बराबर है। अब यह सॉल्यूशन कराते हैं। देखो क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से देखना। एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी रचेल, कोई विद्यार्थी था, रचेल नाम था उसका, इससे तो कोई क्वेश्चन में बात का मतलब नहीं पड़ा, कोई विद्यार्थी था, नाम चिंटू मिंटू सोनू मोनू कुछ भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम की सीट उठा लाया, वो प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को कहा। उसने क्या बनाया? एक मॉडल जो एक बेलन के आकार का। देखो यहां से यार कहानी शुरू, किस आकार का मॉडल? बेलन के आकार का। तो हम तुमने थोड़ा यार नीचे बनाएंगे, गलती हो जाएगी वरना। किस आकार का है? बेलन के आकार का बनाया उसने एक मॉडल। अब आगे पढ़ेंगे साहब, बेलन के आकार का है। अच्छा, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु, एक शंकु लगा है ऊपर, एक शंकु लगा है नीचे, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे, दो शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी। देखो कहानी सुनो, व्यास पूरी भुजा 3 सेमी। अरे यार ये भी तो हो सकता है व्यास 3 सेमी। बस कहानी अच्छी वाली ये है कि ये व्यास 3 सेमी बेलन का भी काम करेगा और दोनों शंकुओं का भी काम करेगा। और व्यास को 2r से लिखते हैं तो तीनों के ही लिए 2r बराबर 3 सेमी, r का मान 3/2 आ जाएगा। अच्छा, और इसकी लंबाई 12 सेमी। इसकी किसकी लंबाई भैया? जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास, पूरे मॉडल की ही लंबाई दे रखी है साहब 12 सेमी। मॉडल की लंबाई कितनी दे रखी है? 12 सेमी। जब मैं क्वेश्चन को पढ़ा करूं तो कॉपी में देखे करो ये पढ़ के कहां से कर रहे हैं। 12 सेमी। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी। अब देखो इस शंकु की ऊंचाई 2, इस शंकु की ऊंचाई 2। अच्छा साहब, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल, इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, यदि किसी बर्तनों को आपस में उलट पलट करें तो दोनों के आयतन बराबर रखते हैं। या फिर देखो इसके अंदर हवा का आयतन पूछ रहा है। अब हवा जो जाएगी तो बेलन में जाएगी, तो बेलन का आयतन प्लस हवा इस शंकु में जाएगी, शंकु का आयतन प्लस इस शंकु में भी जाएगी हवा, शंकु का आयतन। तो सूत्र तुम्हारा क्या बना? अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर एक बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। समझ में आ गई बात? आराम से आ जाएगा अपना। तो एक तरफ लिखेंगे शंकु के लिए और एक तरफ लिखेंगे बेलन के लिए। देखो ध्यान से, ये बताओ व्यास कितना दिया गया? व्यास दिया है अपना 3 सेमी। तो इधर भी 2r का मान 3 सेमी, तो r का मान कितना आ गया? 3/2। तो इसमें भी r का मान कितना आ गया? 3/2 सेमी। अच्छा, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेमी। अब एक बात सुना यार, अच्छे खास समझदार हो तुम भी। टोटल ऊंचाई कितनी है? 12। हमें बेलन की ऊंचाई h निकालनी है। टोटल ऊंचाई कितनी है? 12। इस 12 में से ऊपर कितनी खत्म कर दी ऊंचाई? 2। नीचे कितनी खत्म कर दी? 2। तो 12 में से 2 और 2 4 खत्म कर दी, कितनी बची? 8 सेमी। अब लगा दो अंतर्विष्ट हवा का आयतन।
यार हिंदी विंदी थोड़ी सी कमजोर है, ध्यान से देख के करना अपने आप ही। तुम अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर, एक तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस कितने शंकु है भाई, दो, दो शंकु का आयतन, दो शंकु का आयतन। देखो मैंने अभी बताया था, तुम्हें सूत्र को जितनी बार लिखोगे याद होएगा। बेलन का आयतन बताओ क्या होता है, बेलन का आयतन अभी पढ़ा था हम तुमने पीछे है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस हमारा दो ऐसी। बताओ शंकु का आयतन, शंकु का आयतन पढ़ा था तुमने अभी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो थोड़ा सा हमसे सूत्र में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मिस्टेक मत करना। शंकु की ऊंचाई को लिखो छोटे एस से और बेलन की ऊंचाई को लिखो बड़े एस से, क्योंकि दोनों की ऊंचाइयां अलग अलग है। ठीक, बेलन की ऊंचाई को लिख रहे हैं हम तुम बड़े एस से, समझ में आई बच्चों नहीं। अब देखो दोनों तरफ कॉमन हो गया हमारा तुम्हारा पाई, और आर की घात कितनी कॉमन हो गई, 2। यहां से पाई आर स्क्वायर हट गया, यहां से बचा बड़ा एच प्लस 2 एकम 2, 2/3 पाई आर स्क्वायर हट गया, यहां से बचा छोटा एच। अच्छा साहब, पाई का मान भर लेंगे अपन, कितना भर लेंगे पाई का मान, 3.14। आर का मान 3/2 और गुणा 3/2। एक काम करो, आर का मान थोड़ा सा सोल्व और कर लो। जब 2 से 3 को काटेंगे तो 1.5 आएगा। कितना आएगा भाई, 1.5 आएगा आर का मान। सही है, अच्छा रहेगा। आर का मान भरेंगे 1.5, 1.5, फिर ब्रैकेट में आ जाओ। एच का मान कितना, एच का मान है बढ़ेगा 8 प्लस 2/3, 8 भर दिया। एच का मान कितना, छोटे एच का मान है 2। अब देखो 3.14, 15 225, एक के बाद एक के बाद 2 के बाद पॉइंट, गुणा इसके आगे को 8 प्लस 2 दूनी 4, 4/3, 4/3। अच्छा साहब इनकी गुणा कर लो, 225 की गुणा 314 से लो यार, गुणा भी सिखाएं यार तुम्हें, दोबारा ही गुणा सीखो, तैयारी गुणा। 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, फिर डबल गुणा लगा दो। 3 पंजे 15 का 5 3 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 0 5, 9 और 5 14, 15 16 का 6 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 का 0, 6 और 1 7, 70 650। उसके बाद आ जाओ साहब, पॉइंट 2 के बाद यह है, 2 के बाद है, कितने के बाद, 4 के बाद, 1 2 3 4 के बाद आ गया पॉइंट, और गुणा इसे कर लो सोल्व। 3 से भाग दो 4 को, 3 एकम 3, 1 बचा पॉइंट लगा 0, 3 दिया 9, कितना बचा भाई 1, फिर 0 3 दिया 9, ऐसे चले आएगा। तो ये बोल देंगे 1.34 बोल दो, इतना चला गया ऐसा, सही है। और प्लस कितना चल रहा है इसमें साहब, 8। इसे पढ़ो 7.06, बस इतने रहते यार, 7.06 गुणा 8 और 1 9.34, गुणा करके देखो इनकी 9.34 की 7.06 से गुणा करो, बताने से कितना आ गया, गुणा करने जाना यार तुम। हाँ तो इनकी गुणा करके आ गया अपना 65.9404। अब एक बात सुनो, 94 लगभग 1 के बराबर बैठेगा, तो 65.94 को 66 सेमी क्यूब लगभग बोल सकते हैं। तो रचेल ने जो निकाला था इस मॉडल, इसका मॉडल आया था 66 सेमी की घात 3। यार वीडियो को दिल से देखो, ऐसी बात नहीं समझ में आएगा अच्छे से, ठीक।